जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि समय समय पे आप लोगों को इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। बात करेंगे यहाँ पे हम लोग आप लोगों के लिए कक्षा 12th का अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का अर्थशास्त्र का पेपर लेकर हाजिर है। जी हाँ, और बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी है और बिल्कुल आप लोगों के लिए 100% यहाँ पे गारंटी है। ये पेपर आप लोगों को रीड कर लेना है। चलिए स्टार्ट करेंगे। जैसा कि सभी पेपर करना अनिवार्य है, यानी सभी सवाल आप लोगों को करना अनिवार्य है। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। ओके, समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता है बेरोजगारी की समस्या पर। देखो, यहाँ पे दोबारा मैं रिपीट कर दूँ आप लोगों को। पहला क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। उसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता है बेरोजगारी की समस्या पर, अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार पर, समग्र मांग पर या जूट उद्योग पर। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? चलिए सही विकल्प देखते हैं हम लोग। चलिए लास्ट में आप लोगों को उत्तर मैं यहाँ पे बता दूंगा। सभी लोगों के उत्तर लास्ट में हम लोगों ने कर रखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वन खिसक जाता है, दाई तरफ ऊपर की ओर, बाई तरफ नीचे की ओर। बढ़ेंगे यहाँ अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे टाइप करने की कोशिश किया है। अल्पकालीन उत्पादन फलन है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, पैमाने के प्रतिफल, उपयुक्त तो दोनों इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है आप लोगों का चौथा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पाद की मांग होती है पूर्ण लोचदार, पूर्ण बेलोचदार, इकाई के बराबर या कम लोचदार। विभेदी उत्पाद इसकी एक विशेषता है, केवल एकाधिकृत प्रतियोगिता की, केवल अल्पाधिकार की एकाधिकृत प्रतियोगिता और अल्पाधिकार दोनों की एकाधिकार की। चलिए यहाँ पे आप लोगों का देखते हैं हम लोग। छठवां नंबर का क्वेश्चन है, क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के बाहर है कृषि, मछली पालन, होटल या खनन। तो देखिए इनके उत्तर मैंने लाइन से दे रखा है, ये नोट डाउन कर लोगे आप। इनका उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा। पहले का द, सेकंड का ब, थर्ड का स, चौथे का ब, पांचवे का अ और छठवें का स। उत्तर दे रखा है। बढ़ते हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति की ओर। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के भी उत्तर वैसे ही बना दिया है। प्रो कॉन्स के रोजगार सिद्धांत की आधारशिला खालिस्तान है, तो ये क्या है? प्रभावपूर्ण मांग है। सेकंड आपका क्या है? गुणक का आकार खालिस्तान पर निर्भर करता है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पे। पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार खालिस्तान होता है, तो रिजर्व बैंक होता है। केंद्र सरकार का बजट खालिस्तान माह के अंतिम दिन प्रस्तुत किया जाता है, फरवरी माह के अंतिम दिन प्रस्तुत किया जाता है। ब्याज प्राप्ति खालिस्तान राजस्व है, तो गैर कर राजस्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलन में दृश्य एवं अदृश्य दोनों मदे सम्मिलित रहती है। भुगतान विनिमय दर दो देशों की मुद्रा के अनुपात को व्यक्त करती है। विनिमय, यहाँ पे ये खालिस्तान हो जाएगा। ओके, विनिमय, खालिस्तान दर दो देशों की मुद्राओं के अनुपात को व्यक्त करती, तो विनिमय दर। यहाँ चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सही जोड़ी है आप लोगों का, सही जोड़ी भी आप लोगों को बता दूँ मैं। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है, तो ये आपका ड वाला हो जाएगा, राष्ट्रीय आय विश्लेषण। सेकंड है, वस्तु की मांग का संबंध किससे रहे है? तो मांग के नियम से है। वस्तु आपूर्ति, वस्तु की पूर्ति का संबंध किससे है? तो ये आप लोगों का कौन सा हो जाएगा?
आई मीन क वाला हो जाएगा। ओके, कौन सा? क वाला, वस्तु की लागत से है। चलिए अब फोर्थ पे देखते हैं हम। तो फोर्थ का हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म साम्य। तो चौथे का ख सही हो जाएगा, कुल उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं। पांचवे का अपूर्ण प्रतियोगिता विचार। अपूर्ण प्रतियोगिता विचार, इसका सही क्या आ जाएगा? ग वाला, जॉन रॉबिन्सन। राष्ट्रीय आय की गणना, तो आप लोगों का राष्ट्रीय आय की गणना क्या आ जाएगा? घ वाला उत्तर सही हो जाएगा, प्रतिवर्ष की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना प्रतिवर्ष की जाती है। बढ़ते हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। उपयोगिता का मुख्य प्रकार है, तो सीमांत उपयोगिता। ओके। अगला है उत्पादन फलन किस समयावधि से संबंधित होता है? तो निश्चित किससे संबंधित होता है? देखिए निश्चित। ओके। संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता तथा फर्म दोनों के उद्देश्य क्या होते हैं? संगत होते हैं। ओके, संगत होते हैं। चौथे की बात करते हैं हम लोग, तो कुल आगम में से कुल लागत घटाने पर फर्म को क्या प्राप्त होता है? फर्म का लाभ प्राप्त होता है। चेक किस प्रकार की मुद्रा है? तो पत्र मुद्रा है। कैसी मुद्रा है? पत्र मुद्रा है। वहीं बात करेंगे हम छठवें क्वेश्चन की। तो यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य 4/5 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा? क्या होगा? तो ये 5 होगा। सरकार के वर्ष भर के आय व्यय का विवरण क्या कहलाता है? तो बजट कहलाता है। चलिए बढ़ते हम लोग सत्य असत्य की ओर। सत्य असत्य क्या है आप लोगों का? जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन धनात्मक होता है, तो ये असत्य है। बाजार मूल्य अति अल्पकालीन साम्य मूल्य है, तो ये सत्य हो जाएगा आप लोगों का। अल्पाधिकार की एक विशेष स्थिति जिसमें कुछ विक्रेता होते हैं उसे द्वि अधिकार कहते हैं, तो ये आप लोगों का असत्य हो जाएगा। ओके, पहला वाला भी असत्य था। प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन व्यापक अर्थशास्त्र में किया जाना चाहिए, तो ये सत्य होगा। स्टॉक में परिवर्तन एक प्रभाव है, ये भी सत्य है। व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक अंग है, सत्य है। बढ़ेंगे प्रश्न की ओर। तो प्रश्न छठवां आप लोगों का है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है, स्पष्ट कीजिए। या अथवा में पूछेगा आप लोगों को अर्थव्यवस्था की परिभाषा दीजिए। सातवां प्रश्न पूछेगा सम सीमांत उपयोगिता नियम की परिभाषा दीजिए। अथवे में पूछेगा बजट रेखा क्या है। आठवें की बात करते हैं हम लोग, पूर्ण प्रतियोगिता से क्या आशय है, अथवा कीमत रेखा क्या है। प्रश्न नौवां, हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिमांग है। अथवे में क्या मूल्य पूछेगा आप लोगों को, साम्य मूल्य क्या है। 10वां क्वेश्चन आप लोगों का आ जाएगा, आगम का क्या आशय है। अथवे में पूछेगा गठबंधन और या गैर गठबंधन अल्पाधिकार से क्या आशय है। 11वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो 11वां प्रश्न आप लोगों का पूछेगा समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। अथवे में पूछेगा व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र कैसे परस्पर निर्भर है, समझाइए। प्रश्न 12वां, खुली अर्थव्यवस्था से क्या आशय है। अथवे में पूछेगा राष्ट्रीय आय से क्या आशय है। बढ़ते हैं आगे। तो आगे पूछेगा आप लोगों को मुद्रा का अर्थ बताइए एवं इसकी परिभाषा लिखिए, अथवा केंद्रीय बैंक को परिभाषित कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या पूछेगा, संतुलित बजट क्या है, अथवा कर गुणक का सूत्र बताइए। विदेशी विनिमय दर क्या है। अथवा में पूछेगा बैंक में परिवर्तन, क्या पूछेगा, बैंक में परिवर्तन का विनिमय दर पर प्रभाव पूछेगा। ओके, चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण का निष्कर्ष संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अथवा में पूछेगा आप लोगों को आदर्शक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा 17 नंबर का, एक कीमत स्वीकारक फर्म की बाजार कीमत तथा औसत
संप्राति में क्या संबंध है, अथवा पूर्ति के प्रकार स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 18 प्रभावपूर्ण मांग का महत्व बताइए कोई 3 बिंदु के साथ। तकनीकी बेरोजगारी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा 19 नंबर का क्या है। चलिए, बजट की प्रमुख विशेषताएं, अथवे में पूंजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय में क्या भेद है। 20 नंबर सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता का पारस्परिक संबंध स्पष्ट कीजिए, अथवा स्थानापन्न वस्तुओं एवं पूरक वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्पादन फलन की विशेषताएं बताइए, अथवा लागत फलन की संकल्पनाओं को समझाइए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आय गणना प्रणाली के प्रमुख घटक, अथवा अथवे में क्या बताएगा, सकल घरेलू उत्पाद तथा कल्याण पर टिप्पणी कीजिए। वर्तमान युग मुद्रा का युग है, समझाइए। अथवा वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ लिखिए। तो डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दे दी जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। हम इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू गाइस।